जापान कुछ डेकेड्स बाद वर्ल्ड मैप से गायब होने वाला है। जापान में 90 लाख के करीब घर ऐसे हैं जिनमें कोई नहीं रहता। बहुत से विलेजेस खाली हो रहे हैं पॉपुलेशन ना होने की वजह से। एट द सेम टाइम बहुत से स्कूल्स बंद हो रहे हैं। इसकी ये वजह है कि जापान में बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे। जापान का फर्टिलिटी रेट पिछले 50 सालों में सबसे कम है एंड प्रिडिक्शंस के अकॉर्डिंग आने वाले कुछ सालों में जापान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम होने वाली है। जापान जो कि अपने कल्चर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, पॉपुलेशन क्राइसिस। आने वाले कुछ सालों में जापान की बहुत सी इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी क्योंकि वहाँ पर काम करने के लिए यंग पॉपुलेशन ही नहीं है। करेंटली जापान की एवरेज एज 48 इयर्स है। कंपैरिजन के लिए बता दूं, इंडिया की एवरेज एज 28 इयर्स है। पूरी दुनिया में जापान में सबसे ज्यादा ओल्ड पॉपुलेशन रहती है। जापान की टोटल पॉपुलेशन में 30% 60 इयर्स की एज से अबव है। आज से 100 साल पहले जापान में बर्थ रेट 5.4 था और 1970s तक जापान का बर्थ रेट 2 पर आ गया था। उसके बाद से ही आज तक जापान का बर्थ रेट कॉन्स्टेंटली गिरता जा रहा है। किसी भी कंट्री की स्टेबल पॉपुलेशन के लिए 2.1 बर्थ रेट होना जरूरी होता है एंड जापान का करेंटली बर्थ रेट 1.3 है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जापान यहाँ तक पहुँचा कैसे। 1980s में लोगों का ये मानना था कि बहुत जल्द जापान अमेरिका को रिप्लेस करके नेक्स्ट सुपर पावर बन जाएगा, वैसे ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा जैसे आज चाइना कर रहा है। इसके पीछे का रीजन जापान की इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ थी। उस वक्त जापानीज इकोनॉमिक सिस्टम वेस्ट से काफी स्ट्रॉन्ग समझा जाता था एंड स्टूडेंट्स को ये पता होता था कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद उनको जॉब मिल ही जाएगी। 1990 तक जापान वाज लिटरली अनस्टॉपेबल, बट 1991 में कुछ ऐसा हुआ जिसने जापान को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। 1991 में सडनली जापान की स्टॉक मार्केट 43% तक क्रैश कर गई। जापान की मार्केट के इतनी बुरी तरह कोलैप्स करने के बाद कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। अब जापान के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी पूरी एक जनरेशन को अफेक्ट करने वाला था। जापान में ग्रेजुएट्स का करियर स्टार्ट होता है शुशोको कात्सुदो से। ये एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू कंपनीज फ्रेश ग्रेजुएट्स के इंटरव्यू लेती हैं एंड लाइफ टाइम जॉब के लिए हायर कर लेती हैं। और जो लोग ये इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर नहीं कर सकते उनको जॉब मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। 1990 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद सारी कंपनीज ने अपनी हायरिंग्स फ्रीज कर दी थी और अगले 13 सालों तक ये बंद रही। जो लोग 1990 में ग्रेजुएट हुए थे उन्हें जॉब नहीं मिली थी और जब हायरिंग वापस खुली तो वो लोग 30 से 40 के एज के हो गए थे एंड कोई भी कंपनी फ्रेशर्स को छोड़कर उनको हायर नहीं करना चाहती थी। ये अराउंड 2 करोड़ लोग थे जिन्हें जॉब नहीं मिली। इनमें से ज्यादातर लोग पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं एंड मैक्सिमम ने खुद को सोसाइटी से परमानेंटली कट ऑफ कर रखा है। ये ना तो कोई काम करते हैं, कम्प्लीटली पेरेंट्स के पैसों पे गुजारा करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से इन्होंने शादी भी नहीं की। 2005 में जापान में जितनी डेथ्स होती थी उतने ही बर्थ्स होते थे, मगर 2005 के बाद से ही आज तक ये बर्थ रेट कम होता जा रहा है और हर साल बहुत से ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिन्हें जॉब नहीं मिलती, वो भी अपनी लाइफ इसी तरह गुजारते हैं। इसके बाद जिन लोगों के पास जॉब है उनमें से भी बहुत से लोग शादी ही नहीं करते, अगर शादी करते भी हैं तो बच्चे ही नहीं पैदा करते। उसके पीछे का रीजन बढ़ता हुआ कॉस्ट ऑफ लिविंग है। खास करके सिटीज लाइक टोक्यो में तो बहुत ही ज्यादा चीजें महंगी हो गई हैं एंड बहुत से यंगस्टर्स की जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, इस वजह से वो शादी से बचते हैं। 2022 के कंपैरिजन में 2023 में बर्थ रेट 5.1% से कम हुआ है। 2030 तक अगर इसको फिक्स नहीं किया गया तो उसके बाद जापान की पॉपुलेशन को फिक्स करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए जापान की गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई थी मगर उनसे कोई फायदा नहीं हुआ एंड करेंटली एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा पॉपुलेशन कोलैप्स है।